हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कल 30/9/2023 को टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट थी। तो मुझे उम्मीद है हम सब ने टैक्स ऑडिट की पूरी कंप्लायंसेस कल पूरी कर ली होंगी और आज 1 अक्टूबर 2023 को रिलैक्स टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, संडे को अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले 30/9/2023 की क्लोजिंग की हैप्पी एंडिंग की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज मैं इस वीडियो के जरिए आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा ऑन दिस वीडियो इज इन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिलेशन टू जीएसटी। जीएसटी में गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंजेस करे हैं। तो वो चेंजेस जो हैं आज की तारीख 1 अक्टूबर 2023 से ही एप्लीकेबल हैं। दैट्स वाई आई एम हेयर विद माय वीडियो ऑन दोज अमेंडमेंट्स। तो हम इसमें एक मेजर अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे जो है इन रिलेशन टू रिफंड ऑफ जीएसटी। गवर्नमेंट ने जीएसटी के रिफंड के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं रिफंड में। और रिफंड ये समझ लीजिए, रिफंड पे अंकुश लगा दिया या रिफंड को कर्टेल कर दिया। तो उसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, तो मैं पीपीटी आपका सबका शेयर करता हूँ, फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं वो क्या है। अब मैंने इस पीपीटी का नाम भी, जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने इस पीपीटी का नाम रखा है अब जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। डेफिनेटली इट इज इक्वल टू दिस। अब जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी या जो उन्होंने इम्पोज कर दी इसमें जीएसटी रिफंड में नई प्रोविजंस, उससे यही है कि अब जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। तो किस किस टाइप का जीएसटी रिफंड मुझे नहीं मिलेगा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आज से पहले मतलब 1 अक्टूबर 2023 से पहले मुझे सारे रिफंड मिलते थे जीएसटी के जो एलिजिबल थे, लाइक एक्सपोर्ट के ऊपर, जियो सप्लाई का, एससीजेड का, इन्वर्टेड का, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो रिफंड के लिए मैं एलिजिबल था वो सारे रिफंड मिलते थे। बट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी, कह दिया कि जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। और अब ये भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ाती रहेगी और जीएसटी रिफंड को कटेल करती रहेगी। तो हर टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आई एम एलिजिबल फॉर जीएसटी रिफंड और नॉट। अगर मैं एलिजिबल हूँ जीएसटी रिफंड के लिए तब तो ठीक है, अगर नहीं तो दैट कैन इम्पैक्ट माई प्रॉफिटेबिलिटी, दैट कैन इम्पैक्ट माई वर्किंग कैपिटल, दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज माई कॉस्ट अगर मुझे जीएसटी रिफंड नहीं मिलता। तो देखते हैं आप इस वीडियो में कौन कौन सा रिफंड नहीं मिलेगा। बाकी आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, सो दैट हम सारे के सारे जो रिफंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या जो रिफंड उन्होंने रिफ्यूज करे हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकें। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमने पहले भी कहा कि आज से एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2023 से, तो ये सारी की सारी प्रोविजन 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद यू टू डिस्कस ऑल दिस प्रोविजन इन रिलेशन टू रिफंड ऑफ जीएसटी। सबसे पहला रिफंड जो गवर्नमेंट नहीं दे रही, दैट इज इन कंटेक्स्ट टू एससीजेड। एससीजेड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इट्स फुल फॉर्म इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आज से पहले मैं अगर एससीएड को सप्लाई करता था तो आई वाज एंटाइटल्ड फॉर फुल रिफंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी एडिशनल कंप्लायंस, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मुझे जो मैं सप्लाई करता था उसके इनपुट टैक्स का मुझे क्रेडिट रिफंड मिल जाता था। पहले मैं क्रेडिट लेता था और क्रेडिट सप्लाई करने का मैं उसका रिफंड क्लेम कर सकता था और मुझे रिफंड मिल भी जाता। बट अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नहीं, अब आपको सारे की सारी एससीजेड की सप्लाई के ऊपर रिफंड नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि नो रिफंड फॉर सप्लाई टू एससीजेड फॉर ऑपरेशंस व्हिच आर नॉट ऑथराइज्ड। अगर मैं एससीजेड को कुछ सप्लाई कर रहा हूं और वो उस टाइप के ऑपरेशन के लिए है जो वहां पे ऑथराइज नहीं है, तो उस ऑपरेशंस की सप्लाई के लिए जो जीएसटी रिफंड है मुझे नहीं मिलेगा। तो मतलब कहने का कि जो मेरा रिफंड होगा, जो मैंने एससीजेड को सप्लाई करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज ऑपरेशन के लिए ही मुझे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अब मुझे एससीजेड को सप्लाई करने से पहले हमेशा ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए है या नहीं। मुझे हर बार एक कोई ना कोई नया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए, या यूं कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एससीजेड से कि द मटेरियल विच आई एम सप्लाइंग टू एससीजेड इज फॉर ऑथराइज ऑपरेशंस। तो इट विल इंक्रीज माई कंप्लायंस पार्ट ऑल्सो। और अगर वो मुझे नहीं मिलता तो आई विल नॉट बी इंटाइटल फॉर रिफंड, मेरा 100% रिफंड रिफ्यूज हो जाएगा। मीनिंग देर है कि अगर मैं नॉन ऑथराइज ऑपरेशन के लिए सप्लाई कर रहा हूँ तो आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिफंड, अदरवाइज डेफिनेटली मुझे रिफंड मिलेगा जैसे मुझे आज तक मिलता आया है रिफंड। ठीक है, तो ये हो गया। इट इज अबाउट एससीजेड कि मैं एससीजेड को सप्लाई करता हूँ तो मुझे रिफंड की क्या प्रोविजन रहेगी। उसके बाद आ गया एक्सपोर्ट। अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो रिफंड की क्या प्रोविजन रहेगी। तो एक्सपोर्ट के लिए आज से पहले 1 अक्टूबर 2023 से पहले मुझे हर तरह का रिफंड मिलता था जीएसटी का, चाहे मैं विद एलयूटी सप्लाई करूं चाहे मैं विदाउट एलयूटी। अगर मैं विद एलयूटी करता हूं तो मुझे
इनपुट टैक्स का रिफंड मिल जाता था। अगर मैं विदाउट एलयूटी करता हूँ टैक्स लगा के, तो मुझे जो मैं एक्सपोर्ट आउटपुट लाइबिलिटी है उसका मुझे रिफंड मिल जाता था एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि हम हर तरह का रिफंड आपको नहीं देंगे। राइट, तो गवर्नमेंट ने उसमें क्या कहा, अभी जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो रिस्ट्रिक्शन मेनली लगाई है, अभी तो रिस्ट्रिक्शन एक पार्ट पे लगाई है कि एलयूटी के बगैर आप सप्लाई करते हो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स आईजीएसटी, तो आपको उस टाइप की रिफंड के ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो जो रिफंड मैं एलयूटी के साथ मैं पहले मटेरियल एलयूटी के साथ सप्लाई करता हूं, तो मैं इनपुट टैक्स का रिफंड लेता हूं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गवर्नमेंट। पर जो मैं रिफंड एलयूटी के बगैर विद आईजीएसटी सप्लाई, जो मैं सप्लाई विद आईजीएसटी करता हूं विदाउट एलयूटी, उस टाइप के उसका मैं रिफंड क्लेम करता था, उस टाइप के रिफंड के ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा, अब हम लोगों ने प्रोविजन इंसर्ट कर दी कि हम आपको कोई रिफंड नहीं देंगे टू ऑल क्लास ऑफ पर्संस एंड ऑल क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो आप एक्सपोर्ट करोगे ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और उसके ऊपर हम हर टाइप के पर्सन को और हर टाइप के गुड्स और सर्विसेज के ऊपर रिफंड नहीं देंगे। तो किस टाइप को देंगे? ओनली स्पेसिफाइड को देंगे, जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन होगा या स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, उस टाइप को, उस स्पेसिफाइड को ही ये क्लेम देंगे, रिफंड देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। आज की डेट में ये नई प्रोविजन ऐड कर दी। इट इज वेरी ड्रैकोनियन प्रोविजन कि अगर कोई क्लास ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड नहीं है, गुड सर्विस स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम उसका रिफंड नहीं ले पाएंगे। इसमें अभी के लिए गुड न्यूज है कि जो फर्स्ट प्रोविजन है ऑल क्लास ऑफ पर्सन, उसमें उन्होंने कोई भी पर्सन अभी नॉन स्पेसिफाइड नहीं किया कि इसको रिफंड नहीं देना। आज की डेट में एवरी पर्सन इज स्पेसिफाइड, तो हम फर्स्ट क्लॉज को तो अभी आज की डेट में सेफर साइड है कि फर्स्ट क्लॉज हम सब पे अप्लाई होती है, हम सब रिफंड के लिए एलिजिबल है। बट सेकंड क्लॉज में उन्होंने स्टार्टिंग शुरू कर दी कि सेकंड क्लॉज जो है कि ऑल क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दी कि इस टाइप के पर्सन को, इस टाइप की गुड्स और सर्विसेज को हम रिफंड नहीं देंगे। देखते हैं कौन सी गुड्स और सर्विसेज को रिफंड नहीं देगी गवर्नमेंट। उससे पहले गवर्नमेंट ने जैसे हमने पिछली साइड में डिस्कस किया कि गवर्नमेंट रिफंड ओनली टू स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन और रिफंड ओनली टू सेकंड प्रोविजन स्पेसिफिक क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो पर्सन स्पेसिफाई होंगे और जो गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाई होंगी, सिर्फ उन्हीं पर्सन को जो आईजीएसटी लगा के एक्सपोर्ट करेंगे उस आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। राइट, तो जो पर्सन और जो गुड्स नॉन स्पेसिफाइड होंगी उनको रिफंड नहीं मिलेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा कि पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्लास ऑफ पर्सन तो सभी स्पेसिफाइड आज की डेट में, आज की डेट में कोई भी पर्सन नॉन स्पेसिफाइड नहीं है। तो इट मीन चाहे कोई भी प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी जो मर्जी एक्सपोर्ट करे, ऑल आर स्पेसिफाइड, तो उसमें कोई नो इफ नो बट आज के लिए सभी एलिजिबल है रिफंड के लिए। बट सेकंड क्लास ऑफ गुड्स में गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग कर दी, उसमें उन्होंने कहा कि अभी फॉर द टाइम बीइंग, फिर उन्होंने वही लैंग्वेज यूज करी कि ऑल गुड्स आर स्पेसिफाइड। आज की डेट में गवर्नमेंट स्पेसिफाइड ऑल गुड्स, उन्होंने सभी गुड्स को स्पेसिफाई कर दिया कि सभी गुड्स स्पेसिफाइड है एक्सेप्ट फ्यू गुड्स स्टार्टेड विद एचएसएन कोड दीस, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। इन एचएसएन कोड को छोड़ के बाकी सभी की सभी गुड्स स्पेसिफाइड हैं। तो कहने का मतलब जो ये एचएसएन कोड से स्टार्ट होती हैं गुड्स, उनके लिए थोड़ी सी वरी की बात है कि उनको आईजीएसटी लगा के सेल करे हुए एक्सपोर्ट का रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये एचएसएन कोड गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ 3 एचएसएन कोड, 2 डिजिट के मैं आपको एचएसएन को बता रहा हूँ, बाकी लिस्ट दे रखी है उसमें 2 डिजिट भी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो भी सारे इन्होंने नॉन स्पेसिफाइड नहीं किए, कुछ नॉन स्पेसिफाई कर दिए। पहले तो हम एचएसएन कोड देखते हैं कौन कौन से हैं। 21, जो 21 से स्टार्ट होता है एचएसएन कोड, जो 24 से होता है और जो 33 से होता है। इन तीनों एचएसएन कोड की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, पर जो नॉन स्पेसिफाइड है वो लिस्ट बड़ी थोड़ी है। इसमें 24 वाली लिस्ट सबसे ज्यादा लंबी है, 33 वाली उससे कम, 21 वाली उससे कम। तो ये जो एचएसएन कोड से स्टार्ट होने वाले एचएसएन कोड है 8 डिजिट के, उसकी गवर्नमेंट ने पूरी लिस्ट दे रखी है। आप वो लिस्ट देखिए, उस लिस्ट में अगर आपका प्रोडक्ट फॉल करता है तो हमें वो रिफंड, आपको रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप आईजीएसटी लगा के सेल करते हैं विदाउट एलयूटी। तो ये 3 एचएसएन कोड गवर्नमेंट ने अभी स्पेसिफाई कर दिए, और अभी पर्सन को नॉन स्पेसिफाई नहीं किया जिनको रिफंड नहीं मिलना। और इन 3 एचएसएन कोड में की लिस्ट में जो लिस्ट है उसके अलावा बाकी सभी गुड स्पेसिफाइड है आज की डेट में। बट गवर्नमेंट इसको कभी भी इस लिस्ट को या पर्सन को नॉन स्पेसिफाई कर सकती है कि ये पर्सन और ये गुड नॉन स्पेसिफाई है, इसके ऊपर रिफंड नहीं मिलना। तो मेक इट श्योर जब भी आप रिफंड कोई नई एक्सपोर्ट करो, तो उसमें एक्सपोर्ट करने से पहले अपना एचएसएन कोड और अपना प्रोडक्ट और अपना असेसी चेक कर लो कि वो कहीं नॉन स्पेसिफाइड तो नहीं हो गया। राइट, तो इट वाज ऑल अबाउट जो गवर्नमेंट ने रिफंड ना देने की प्रोविजन शुरू करी, हमने वो उसको डिस्कस किया क्या है। वह हमने इसी प्रोविजंस को कुछ एफएक्यूज बनाए हैं, उसको देखते हैं। सिंपल से एफएक्यू में क्या है।
सबसे पहले क्वेश्चन, इज रिफंड ऑन ऑल एक्सपोर्ट डिनाइड? जो भी एक्सपोर्ट करता था क्या उसके सभी रिफंड डिनाई? नहीं, सब तरह के रिफंड एक्सपोर्ट पे डिनाई नहीं है। सिर्फ जैसे मैंने आपको कहा एससीजेड स्पेसिफिक ऑपरेशन और एक्सपोर्ट विद आईजीएसटी, वो भी जो लिस्ट दी थी उसके ऊपर डिनाई है, बाकी किसी के ऊपर डिनाई नहीं है। सेकंड, क्या ये प्रोविजन एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी पे भी अप्लाई होगी, जो हमने डिस्कस करी? नहीं, दीज प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन एक्सपोर्ट विदाउट एलयूटी विद आईजीएसटी। एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी पे ये प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं है। तो आज के दिन इसका आंसर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं रिफंड 1 अक्टूबर 2023 से पहले अप्लाई कर चुका हूं उसके बारे उनमें उन पे क्या होगा? उन पे वही पुरानी प्रोविजन लगेंगी, ओल्ड प्रोविजन विल अप्लाई। जो हमने 1 अक्टूबर 2023 से पहले रिफंड अप्लाई कर दिया उस पर नई प्रोविजन का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द एक्सपोर्ट्स मेड प्रायर टू 1 अक्टूबर? पहला क्वेश्चन था कि अगर मैंने रिफंड 1 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर दिया। अब ये क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर से पहले मैंने एक्सपोर्ट कर दी पर अभी रिफंड फाइल नहीं किया। मैंने जुलाई 23, मार्च 23, जनवरी 23 में एक्सपोर्ट कर दी, पर उसका मैंने रिफंड अभी तक फाइल नहीं किया। टाइम पड़ा है, मैं रिफंड फाइल कर सकता हूँ। तो क्या इस पे, इसके बारे में क्या, इस पे भी ओल्ड प्रोविजन ही अप्लाई होंगी? तो क्यों? क्योंकि जो उन्होंने अमेंडमेंट करी है, उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड अगर आप सप्लाई करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, 1 अक्टूबर 2023 से पहले वाली सप्लाई के ऊपर आपकी पुरानी प्रोविजन ही अप्लाई होगी। तो इसके लिए यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, जो आपकी आज से पहले सप्लाई हो चुकी उस पर पुरानी प्रोविजन लगेंगी। आज से ऑनवर्ड 1 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड जो सप्लाई होगी उसके ऊपर नई प्रोविजन होगी। तो इट वाज ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन रिफंड ऑफ जीएसटी बाय गवर्नमेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। तो हमने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट ने। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल सीए तेज जीएसटी को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।